श्रीब्रह्मपुराणम् अथाष्टसप्ततितमोऽध्यायः। नारदोवाच द्विविधा सैव गदिता एकापि सुरसत्तमा। एको भेदस्तु कथितो ब्राह्मणेनाहृते यथा। क्षत्रियेण परोपंशो जटास्वेव व्यवस्थिता। भवस्वदेव देवस्य आहृतस्तद्वदस्व मे। ब्रह्मोवाच वैवस्वतान्वयी जात इक्ष्वाकुकुलसम्भव। पुरा वै सागरो नाम राजासीदति धार्मिका। यज्वादानपरो नित्यं धर्माचारविचारवान्। तस्य भार्याद्वयं चासीत् पतिभक्तिपरायणम्। तस्य वै सन्ततिर्नाभूदिति चिन्तापरोऽभवत्। वसिष्ठं गुरुगृहमाहूय सम्पूज्य विधिवत्तता। उवाच वचनं राजा सन्ततेः प्रति। इति तद्वचनं श्रुत्वा ध्यात्वा राजानं ब्रवीत्। वसिष्ठोवाच सपत्नीका सदा राजन् ऋषि पूजापरो भव। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा स मुनिर्विप्र यथास्थानं जगामः। एकदा तस्य राजर्षिर्गृहमागतपोनिधि। तस्यर्षे पूजनं चक्रे। स सन्तुष्टो ब्रवीद्वचः वरं ब्रूहि महाभागेत्युक्ते पुत्रान् स चावृणोत्। स मुनिः प्राह राजान्मे कस्यां वंशधारकः। पुत्रो भूयात्तथान्यस्यां षष्टिसहस्रकं सुता। वरं दत्त्वा मुनौ याते पुत्रा जाता सहस्रशः। स यज्ञान् सुबहूनश्चक्रे हयमेधान् सुदक्षिणान्। एकस्मिन् यमेधे वै दीक्षितो विधिवन् नृपः। पुत्रान् ययोजयद्राजा ससैन्यान् हयरक्षणे। क्वचिदन्तरमासाद्य हयं जह्ने शतक्रतुः। मार्गमाणाश्च ते पुत्रा नैवापश्यन् हयं तदा। सहस्राणां तथा षष्टिर्नानायुद्धविशारदा। तेषु पश्यत्सु रक्षांसि पुत्रेषु सगरस्य हि। प्रोक्षितं तद्धयं नीत्वा तेरसातलमागमन्। राक्षसान् मायया युक्तान् नैवापश्यन्त सागरा। न दृष्ट्वा ते हयं पुत्रा सगरस्य बलीयसा। इतश्चेतश्चरन्तस्ते नैवापश्यन् हयं तदा। देवलोकं तदा जग्मु पर्वतांश्च सरांसिष। वनानि च विचिन्वन्तो नैवापश्यन् हयं तदा। कृतस्वस्तयनो राजा ऋत्वग्भिः अदृष्ट्वा तु पशुं रम्यं राजा चिन्तामुपेयिवान्। अटन्तः सागरा सर्वे देवलोकमुपागमन्। हयं तमनुचिन्तवन्तस्तत्रापि न हयोभवत्। ततो महीं समाजग्मु पर्वतांश्च वनानि च।
तत्रापि च हयं नैव दृष्टवन्तो नृपात्मजा एतस्मिन्नन्तरे यत्र दैवी वागभवत्तदा रसातले हयो बद्ध आस्ते नान्यत्र सागरा इति श्रुत्वा ततो वाक्यं गन्तुकामा रसातलम् अखनन् पृथिवीं सर्वां परतः सागरास्ततः ते क्षुधार्ता मृदं शुष्कां भक्षयन्तस्त्वहर्निशम् न्यखनं चापि जग्मुश्च सत्वरास्ते रसातलं तानागतान् भूपसुतान् सागरान् बलिनकृतीन् श्रुत्वा रक्षांसि सन्त्रस्ता व्यगमन् कपिलान्तिकम् कपिलोऽपि महाप्राज्ञस्तत्र शेते रसातले पुरा च साधितं तेन देवानां कार्यमुत्तमम् विनिद्रेण ततः श्रान्तः सिद्धे कार्ये सुरान् प्रति अब्रवीत् कपिलः श्रीमान् निद्रास्थानं प्रयच्छत रसातलं ददुस्तस्मै पुनरहासुरान् मुनि यो मामुत्थापयेन्मन्दो भस्मीभूयाच्च सत्वरम् ततः शयेतलः गतो नो चेन्न स्वप्न एव हि तथेत्युक्तः सुरगणैस्तत्र शेते रसातले तस्य प्रभावं ते ज्ञात्वा राक्षया मायया युता सागरानामचेच्च सर्वेषां वधोपायं प्रचक्रिरे विना युद्धेन ते भीता राक्षसा सत्वरास्तदा आगत्य यत्र स मुनि कपिलकोपनो महान् शिरोदेशे हयं ते वै बद्ध्वाथ त्वरयान्विता दूरे स्थित्वा मौनिनश्च प्रेक्ष्यन्त किं भवेदिति ततस्तु सागरा सर्वे निर्विशन्तो रसातलं ददृशुस्ते हयं बद्धं शयानं पुरुषं तथा तं मेनरे च हर्तारं क्रतुहन्तारमेव च एनं हत्वा महापापं नयामोऽश्वं नृपान्तिकं केचिदूचु पशुं बद्धं नयामोऽनेन किं फलम् तदाहुर्परेशूरा राजान शासका वयम् उत्थाप्यैनं महापापं हन्मः क्षात्रेण वर्चसा ते तं जघ्नुर्मुनिं पैदार्ब्रुवन्तो निष्ठुराणि च ततः कोपेन महता कपिलो मुनिसत्तमः सागराणि न क्षयामास तान् कोपात् भस्मसात् करोत् जज्वलुस्ते ततस्तत्र सागरा सर्व एव हि तत्तु सर्वं न जानाति दीक्षितः सगरो नृप नारद कथयामास सागराय महात्मने कपिलस्य तु संस्थानं हैरस्यापि तु संस्थितं राक्षसानां तु विकृतिं सागराणां च नाशनं ततश्चिन्तापरो राजा कर्तव्यं नावबुध्यत अपरोऽपि सुतश्चासीद समझा
इति श्रुता स तु बालांस्तथा पौरान् मोक्षार्तिक्षपति चाम्भसि सगरोऽप्यथ विज्ञप्ता पौरे सम्मिलितैस्तदा दुर्नयं तस्य तं ज्ञात्वा ततः क्रुद्धोऽब्रवीन्नृप स्वानमात्यांस्तदा राजा देशत्यागं करोत्वयम् असंज्ञा क्षत्रधर्मत्यागी वैबालघातक सगरस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा मात्यास्त्वरान्विता तत्यजुर्नृपतिपुत्रमसञ्जातगतो वनम् सागरा ब्रह्मशापेन नष्टा सर्वे रसातले एकोऽपि च वनं प्राप्त इदानीं का गतिर्मम अंशुमानिति विख्याता पुत्रस्तस्य समञ्जस अनाया बालकं राजा कार्यं तस्मै न्यवेदयत् कपिलं च समाराध्य अंशुमानपि बालक सगराय हयं प्रादात्तत् पूर्णोऽभवत्क्रतु तस्यापि पुत्रस्तेजस्वी दिलीप इति धार्मिका तस्यापि पुत्रो मतिमान् भगीरथ इति श्रुता पितामहानाम सर्वेषां गतिं श्रुत्वा सुदुःखितः सगरं नृपशार्दूलं पप्रच्छ विनयान्वितः सागरानाम तु सर्वेषां निष्कृतिस्तु कथं भवेत् भगीरथं नृपप्राह कपिलो वेत्ति पुत्रका तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बालप्रायादरसातलं कपिलं च नमस्कृत्वा सर्वं तस्मै न्यवेदयत् स मुनिस्तु चिरं ध्यात्वा तपसाराध्य शङ्करं जटाजलेन स्वपितॄणाप्यालाव्य नृपसत्तमा ततः कृतार्थो भविता त्वं च ते पितरस्तथा तथा करोमीति मुनिं प्रणम्य पुनरब्रवीत् क्व गच्छेऽहं मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यं चापि तद्वद कपिल उवाच कैलासं तं नरश्रेष्ठ गत्वा स्तुहि महेश्वरं तपः कुरु यथाशक्ति ततश्चोप्सि तमाप्स्यसि ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा स मुनिर्वाक्यं मुनिं नत्वा त्वगान्नगं कैलासं स शुचिर्भूत्वा बालो बालक्रियान्वितः तपसे निश्चयं कृत्वा उवाच स भगीरथोवाच बालोऽहं बालबुद्धिश्च बालचन्द्रधर प्रभो नाहं किमपि जानामि ततः प्रीतो भव प्रभो वाग्भिर्मनोभिः कृतिभिः कदाचिन्ममोपकुर्वन्ति हिते रता ये तेभ्यो हितार्थं त्विह चामरेश सोमं नमस्यामि सुरादिपूज्यम् उत्पादितो यैरभिवर्धितश्च समानगोत्रश्च समानधर्मा
तेषां भीष्टानि शिवः करोतु बालेन्दुमालिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ब्रह्मोवाच एवं तु ब्रुवतस्तस्य पुरास्तादभवच्छिव वरेण छन्दयानो वै भगीरथमुवाचः शिव उवाच यन्यसाध्यं सुरगणैर्देयं तत्ते मया ध्रुवं वदस्व निर्भयो भूत्वा भगीरथ महामते ब्रह्मोवाच भगीरथ प्रणम्येशं हृष्टप्रोवाच शङ्करं भगीरथ उवाच जटास्थितां पितॄणां मे पावनाय सरिद्वारां तामेव देहि देवेश सर्वमाप्तं ततो भवेत् ब्रह्मोवाच महेशोऽपि विहस्याथ भगीरथमुवाचः शिवोवाच दत्तामयेयं ते पुत्र पुनस्तां स्तुहि सुव्रता ब्रह्मोवाच तद्देव वचनं श्रुत्वा तदर्थं तु तपो महत् स्तुतिं चकार गङ्गाया भक्त्या प्रयतमानस तस्यापि प्रसादं च प्राप्य बालोऽप्यबालवत् गङ्गां महेश्वरात् प्राप्ता मादायागद्रसातलं न्यवेदयत् स मुनये कपिलाये महात्मने यथोदितप्रकारेण गङ्गां संस्थाप्य यत्नतः प्रदक्षिणमथावर्त्य कृताञ्जलिपुटोऽब्रवीत् भगीरथोवाच देवी मे पितरः शापात् कलपिलस्य महामुने प्राप्तास्ते विगतिं मातस्तस्मात् तान् पातुमर्हसि ब्रह्मोवाच तथेत्युक्त्वा सुरनदी सर्वेषामुपकारिका लोकानामुपकारार्थं पितॄणां पावनाय च अगस्त्यपि तस्यां बोधे पूर्णाय विशेषतः स्मरणादेव पापानां नाशाय सुरं निम्ननगा भगीरथोदितं चक्रे रसातलतले स्थितान् भस्मीभूतान् नृपसुतान् सागरांश्च विशेषतः विनिर्दग्धान् थाप्लाव्य खातपुरमथाकरोत् ततो मेरुं समाप्लाव्य स्थितां बालोऽब्रवीन्नृप कर्मभूमौ त्वया भाव्यं तथेत्यागाद्हिमालयं हिमवत्पर्वतात् पुण्यात् भारतं वर्षमभ्यगात् तन्मध्यतः पुण्यनदी प्रायात् पूर्वार्णवं प्रति एवमेषापि ते प्रोक्ता गङ्गाक्षात्रा महामुने माहेश्वरी वैष्णवी च सैव ब्राह्मी च पावनी भागीरथी देवनदी हिमवच्छिखराश्रया महेश्वर जटावारी एवं द्वैविध्यमागतम् विन्ध्यस्य दक्षिणे गङ्गा गौतमी सा निगद्यते उत्तरे सापि विन्ध्यस्य
भागीरथ्यभिधीयते। इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे भागीरथ्यवतरणं नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः। गौतमी महात्म्ये नवमोऽध्यायः। देवर्षि नारद ने कहा, हे सुरसतम, गंगा एक होकर भी द्विधा विभक्त हो गई। ये आपने कहा था। आपने ये भी उल्लेख किया कि उसका एक भाग ब्राह्मण गौतम द्वारा धरती पर लाया गया, तथापि शंकर की जटा में स्थित गंगा का एक भाग धरती पर क्षत्रिय द्वारा लाया गया था। ये वर्णन करिए। ब्रह्मा ने कहा, पूर्व काल में वैवस्वत मनवंतर के समय उसी वंश के इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न सागर नामक अतीव धर्मात्मा राजा थे। वे सदा यज्ञ करने वाले, दानी और धर्म संगत आचार विचार वाले थे। उनकी दो पतिव्रत धर्म तत्पर पत्नियां थीं। राजा सागर को कोई संतान नहीं होने के कारण वे सदा चिंतित रहते। एक बार राजा ने अपने यहाँ महर्षि वशिष्ठ को बुलाया तथा उनकी यथोचित पूजा और सम्मान करने के उपरांत उनसे अपने यहाँ संतान न होने का कारण जानना चाहा। वशिष्ठ मुनि ने राजा का प्रश्न सुनकर कुछ समय ध्यान करने के अनंतर कहा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तुम सपत्नीक सर्वदा ऋषियों की पूजा करो। ब्रह्मा कहते हैं, हे विप्र नारद, वशिष्ठ मुनि ये कहकर अपने आश्रम वापस चले गए। एक बार राजर्षि सगर के घर में एक तपस्वी आए। राजा ने उनकी सविधि पूजा की। तब वे तपस्वी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे महाभाग, वर मांगो। राजा ने तपस्वी से पुत्र हेतु प्रार्थना की। ये सुनकर तपस्वी ने कहा, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा तथा दूसरी पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्र जन्म लेंगे। मुनि ने ये वर राजा को दिया तथा वहां से स्वस्थान चले गए। मुनि द्वारा प्रदत्त वर के अनुसार राजा के यहाँ उनकी पत्नी के गर्भ से हजारों हजार पुत्र हुए। राजा ने अनेक अश्वमेध यज्ञानुष्ठान करके ब्राह्मणों को उन यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा प्रदान की। तत्पश्चात एक यज्ञ हेतु राजा ने दीक्षा लेकर यज्ञ के अश्व के रक्षणार्थ अपने पुत्रों तथा अपने सैन्य को अश्व रक्षा के लिए नियुक्त किया। शतक्रतु इंद्र ने मार्ग के किसी स्थान में उस यज्ञीय अश्व का हरण कर लिया। राजा सगर के वे पुत्र यज्ञीय अश्व को खोजने लगे। उस अश्व का कहीं भी संधान उन्हें नहीं मिल सका। वे महान युद्ध विद्या विशारद सगर पुत्र 60,000 थे। तब सगर पुत्रगण अश्वमेध को खोज रहे थे। तब कुछ राक्षस उस यज्ञ अश्व को रसातल में ले गए। वे सगर पुत्र उन माया निष्णांत राक्षसों को नहीं देख सके। राजा सगर के ये महाबली पुत्र यज्ञीय अश्व को प्रयत्नतः खोजते रहे, तथापि उनको वो नहीं मिला। तब वे सगर पुत्र देवलोक अश्व खोजते हुए पहुंचे। सगर पुत्रगण पर्वत सरोवर वनों में अश्व को खोजते हुए विचरण कर रहे थे। उस अश्व का कहीं पता नहीं लगा। इधर राजा सगर ऋत्विकों द्वारा मंगल क्रिया और स्वस्त्ययन संपन्न किए जाने पर भी यज्ञीय अश्व को वापस आया न देखकर चिंतातुर हो गए। तब सगर पुत्रों को वह अश्व देवलोक में भी नहीं मिला। वे सभी पृथ्वी पर आकर यहाँ के सभी पर्वतों और वनों में उस अश्व को खोजने लगे, लेकिन अनेक प्रयत्न के पश्चात भी वह यज्ञीय अश्व उन्हें कहीं नहीं मिला। इसी अवसर पर उन्हें एक आकाशीय देव वाणी को सुना, हे सगर पुत्रगण, तुम्हारा यज्ञीय अश्व रसातल में बंधा है। ये सुनकर वे सभी पुत्र रसातल में प्रवेशार्थ भूमि खनन करने लगे। वे क्षुधार्त होकर मिट्टी खाते तथा रात दिन भूमि खनन करके रसातल तक पहुँचे। इन बलि कृत्यमान सगर पुत्रगण के आने का समाचार जानकर रसातल में छिपे राक्षस त्रस्त हो गए। तब वे महर्षि महाप्राज्य कपिल के पास आए, जो उस समय रसातल में निद्रित थे।
पूर्व काल में महर्षि कपिल ने देवगण का विशेष कार्य संपन्न किया था। उस कार्य को करने के पश्चात श्रीमान कपिल मुनि थक गए तथा उन्होंने देवगण से कहा कि मुझे निद्रा हेतु स्थान प्रदान करो। कपिल मुनि के ये कहने पर देवगण ने उनको शयन के लिए रसातल में स्थान दिया। कपिल ने देवताओं से ये वर मांगा था कि जो व्यक्ति मेरी निद्रा भंग करेगा वह तत्काल भस्म हो जाएगा। तभी से कपिल मुनि रसातल में शयनरत थे। देवगण ने उनको शयन हेतु निर्विघ्न स्थिति का वर दे दिया। मायावी राक्षस मुनि के इस वर पर प्रभाव को जानते थे। उन्होंने ऐसी युक्ति की जिससे सगर पुत्रगण मर जाएं। वे बिना सगर पुत्रों से युद्ध किए भयभीत स्थिति में शीघ्रता से क्रोधी स्वभाव वाले कपिल के पास आए तथा उनके सिरहाने उस अश्व को बांधा। ये दूर से छिपकर ये देखने लगे कि कौन घटना घटित होती है। सगर पुत्रों ने रसातल में आकर देखा कि एक तपस्वी सोए हैं तथा उनके सिर की ओर अश्व है। सगर पुत्रों को ये प्रतीत हुआ कि ये निद्रित व्यक्ति ही अश्व हरने वाला है तथा यज्ञ में विघ्न करने वाला है। इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि इसका वध करके अश्व को राजा सगर के पास पहुंचाएं। उनमें से कोई सगर पुत्र ये कहने लगा कि इस निद्रित व्यक्ति से हमें क्या प्रयोजन, हम अपने अश्व को लेकर चले जाएं। इस बात का प्रतिवाद करते एक अन्य पुत्र ने कहा, ये कैसी बात है, हम शूरवीर हैं, हम शासक और राजा हैं, अतः इस दुष्ट को उठाकर हमें क्षत्रियोचित स्वाभाविक प्रभाव से इसका विनाश करना है। इस बात से सभी पुत्र सहमत हुए और वे सभी कठोर वचनों से कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। वे कपिल मुनि पर पैरों से प्रहार कर रहे थे। इस पर कपिल मुनि जागे तथा उन्हें क्रोधपूर्ण दृष्टि द्वारा पुत्रों को देखा। मुनि के दृष्टिपात करते ही सभी पुत्र भस्मीभूत हो गए। उन महामुनि की नेत्र ज्वाला से वे सभी जलकर भस्मीभूत हो गए। इधर यज्ञ में दीक्षित राजा सगर को इस घटना की कोई सूचना नहीं थी। तब देवर्षि नारद ने महात्मा कपिल का सागर के पास संस्थान, अश्वरक्षण, राक्षसों का षड्यंत्र, पूर्ण चेष्टा तथा उनके पुत्रों के विनाश का समाचार राजा सगर को बता दिया। इससे राजा चिंतातुर हुए तथा वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। राजा का असमंजस नामक एक अन्य पुत्र भी था। वह पुत्र मूर्खता तथा दुष्टता के कारण नगरवासी लोगों के शिशु संतानों को पकड़कर जल में फेंक देता था। इससे व्यथित पूर्ववासी लोगों ने राजा से इस अत्याचार पूर्ण घटना को कहा। राजा पुत्र का ये कुकृत्य जानकर अतीव क्रोधित हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि शीघ्रता के साथ असमंजस मेरा राज्य छोड़कर चला जाए। ये बाल घाती है, इसने क्षत्रिय धर्म त्याग दिया है। राजा का आदेश पाकर मंत्रियों ने असमंजस को देश त्याग कर चले जाने को बाध्य करा। तब वो वन में चला गया। इसको छोड़कर सभी सगर पुत्र रसातल में ब्रह्मशाप से नष्ट हो गए। तब राजा ने विचार किया कि अब मेरी गति क्या होगी। इस विचार के उपरांत राजा सगर ने असमंजस के बालक पुत्र अंशुमान को बुलाया तथा समस्त राजकार्य उसे सौंप दिया। उस समय बालक होने पर भी अंशुमान कपिल की अर्चना करके अश्व को वहां से वापस लाया तथा वह अश्व अपने पितामह सगर को अर्पित किया। इस प्रकार सगर का यज्ञ संपन्न हुआ। अंशुमान का पुत्र दिलीप तेजस्वी और धार्मिक था। उसके पुत्र थे मतिमान भगीरथ। भगीरथ ने वयस्क होकर अपने पितामह की दुर्गति का वृत्तांत जब जाना तब वे अत्यंत दुखी हुए। तब उसने विनीत भाव से राजा से अपने पितामहगण के उद्धार का उपाय पूछा। राजा सगर ने कहा, हे पुत्र, इसका उपाय जो कुछ है वह रसातल में जाकर कपिल देव से पूछो। उनकी बात सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गया। वहां जाकर कपिल को उसने प्रणाम किया तथा
उसने समस्त वृत्तांत कह दिया। कपिल ऋषि ने किंचित ध्यान करके कहा, हे राजन, तुम तप करके शंकर की आराधना करके उनकी जटा के जल से पितामहगण को आप्लावित करो। इससे तुम्हारे पितर उद्धार प्राप्त कर लेंगे, तुम कृतार्थ हो जाओगे। ब्रह्मा ने कहा। भगीरथ ने मुनि का उपदेश सुनकर उनको प्रणाम किया तथा कैलाश प्रस्थान किया। वहां जाकर वे पवित्रता पूर्वक उस बाल्यावस्था में तपस्यार्थ कृत निश्चय होकर शंकर से प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु बालचंद्रधारी, मैं बालक हूँ, बालकवत मेरी बुद्धि है, मैं आपका तत्व नहीं जानता। दया करके मुझ पर प्रसन्न हो। जो वाक्य मन तथा क्रिया द्वारा भी मेरे उपकार में रत थे, मैं अपने ऐसे उन पूर्वजों के हितार्थ, हे अमरेश्वर, सुरासिर पूजित आपको प्रणाम करता हूँ, जिन समान गोत्र तथा समान धर्मा पूर्वजों ने मुझे उत्पन्न तथा वर्धित किया है। भगवान शिव उनको अभीष्ट प्रदान करें। मैं आप बाल चंद्रमौली प्रभु के चरणों में सदा प्रणत हूँ। ब्रह्मा ने कहा। भगीरथ ऐसी प्रार्थना कर ही रहे थे कि शंकर ने वर प्रदान करने की इच्छा से कहा। शिव कहते हैं, हे महाबुद्धिमान भगीरथ, मैं तुमको वर प्रदान करूंगा जो देवगण के लिए भी दुष्पाप्य है। तुम निशंक होकर वर मांगो। ब्रह्मा ने कहा। तब भगीरथ ने शंकर को प्रणाम करके कहा, हे देवेश, मेरे पितृगण की पवित्रता हेतु आप अपने जटाजूट में विहार करने वाली उत्तम नदी गंगा को प्रदान करें, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब महेश ने हंसते हुए भगीरथ से कहा। शिव कहते हैं, हे सुव्रत पुत्र, मैं तुमको गंगा प्रदान करता हूँ, अब उनकी स्तुति करो। ब्रह्मा कहते हैं, भगवान शिव का कथन सुनकर भगीरथ ने गंगा को संतुष्ट करने हेतु एकतांचित होकर तप तथा गंगा स्तव किया। वे बालक थे, तथापि उन्होंने वयस्कों जैसी अध्यवसाय करके गंगा देवी को प्रसन्नता का लाभ किया। वे महेश्वर से प्राप्त उन गंगा को लेकर रसातल पहुँचे। वहां उन्होंने कपिल ऋषि से समस्त वृत्तांत का वर्णन किया और सयत्न गंगा की वहां स्थापना करके हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करके कहा। राजा भगीरथ ने कहा, मेरे पितरों ने महामुनि कपिल के शाप से दुर्गति पाई। हे माता, आप उनका उद्धार करें। ब्रह्मा कहते हैं, उस समय सभी लोगों की हितैषी सुर तरंगिनी भगीरथ की प्रार्थना से प्रार्थना को चरितार्थ करने के लिए सम्मत हुई। उन्होंने भगीरथ के पितरों की पवित्रतार्थ अगस्त्य द्वारा पी लिए गए समुद्र को पुनः भरने हेतु तथा स्मरण मात्र से ही सभी के पाप प्रक्षालन के लिए स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरण किया। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना के अनुरूप रसातलगत कपिल क्रोध से निर्दग्ध सगर पुत्रों की भस्म को विशेषतया आप्लावित करके घड़े के समान हो रहे समुद्र को अपने जल से भरा। वे सुमेरु को प्लावित करके स्थित हो गईं। ये देखकर बालक राजा भगीरथ ने कहा, हे देवी, आप कर्मभूमि भारत में विराजमान हो जाइए। भगीरथ की प्रार्थना से पुण्यमयी गंगा सहमत हो गईं। वे हिमालय आकर भारत में उतरी और भारतवर्ष में बहती पूर्व सागर की ओर प्रवमान हुई। हे महामुनि, मैंने तुमसे क्षत्रिय द्वारा अवतरित गंगा का संवाद किया। ये गंगा देवी ही माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, हिमालय शिखराश्रिता भागीरथी हैं। वे एवं विद महेश्वर के जटाजाल से द्विधा विभाजित होकर एक भाग से विंध्य पर्वत के दक्षिण की ओर बहने वाली गोमती गंगा हैं। वे अपने दूसरे भाग से विंध्यगिरि के उत्तर में जाकर
प्रवाहित भागीरथी गंगा कहीं गई। अष्ट सप्ततितम अध्याय समाप्त।